नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में अन्नपूर्णा देवी रहेंगी रोजगार मेले में मौजूद। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए उपयोगी, बच्चों को स्किल से जोड़कर दी जाएगी शिक्षा। आयुष मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। सरकार ने दोहराई शीघ्र आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रतिबद्धता। और राज्य सरकार ने किया 4 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला। अमिताभ कौशल को खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेवारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी प्रभार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे। नई भर्तियां ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक और नर्स सहित कई पदों पर होगी। श्री मोदी इस अवसर पर इन कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स की प्रशिक्षण लेने का भी अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के सिलसिले में झारखंड में कई स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। राजधानी रांची के दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शिरकत करेंगे। धनबाद में भी रेलवे की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रेलवे सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहेंगी। इस दौरान धनबाद रेल मंडल के 5 विभागों के लिए 239 नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरी करने की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि देश में 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6 के बच्चों को स्किल से जोड़कर शिक्षा दी जाएगी। वे कल शाम धनबाद में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बच्चों को अब उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए उपयोगी साबित होगी और समय समय पर इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा उद्धरणों की विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100 कड़ी पूरी हो रही है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की 58वीं कड़ी में त्योहारी पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में प्रधानमंत्री के विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 58वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का त्योहारी पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश। दुनिया भर में जहां विशेष छुट्टियों के दौरान घूमने का चलन है, वहीं भारत में तीर्थाटन और त्योहारी पर्यटन की परंपरा रही है। एक सैलानी जब कहीं जाता है तो वो सिर्फ घूमता ही नहीं, ना ही कुछ जानता सीखता है, बल्कि वो अर्थव्यवस्था को गति देने का भी भागीदार बनता है। भारत में तीर्थाटन और त्योहारी पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। अपने यहाँ दशहरे से त्योहारी मौसम की शुरुआत मानी जाती है। 27 अक्टूबर 2019 को दशहरे के दिनों में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने त्योहारी सीजन का आनंद उठाने और बढ़ावा देने का संदेश देते हुए जो कहा, वो हर वक्त प्रासंगिक है। साथियों, दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें
फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि झारखंड पहला राज्य है जहां आयुष मिशन के तहत 485 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। अपर मुख्य सचिव ने कल राजकीय गव्य एवं मत्स्य निदेशालय के सभागार में नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि वर्षों से आयुष प्रक्षेत्र में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग प्रयत्नशील है। शीघ्र ही आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। खूंटी जिले के किसान पिछले 5-6 वर्षों से तरबूज की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में जुटे हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। नक्सली और अफीम की खेती से बदनाम खूंटी जिले में विगत 5-6 वर्षों से कई महिला पुरुष किसान अब तरबूज की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में जुटे हैं। बड़े पैमाने पर खूंटी जिले में तरबूज की खेती कई परिवारों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित हुई है। तोरपा प्रखंड के सारितकिल बिचना के किसान अर्पित सोसन तीड़ू और मनोहर तीड़ू दोनों किसानों ने लगभग 3 एकड़ भूमि पर लाल पीला और हरा पीला तरबूज की खेती की है, जिसका नाम है आरोही और विशाला तरबूज। आरोही और विशाला किस्म के तरबूज की गुणवत्ता साधारण तरबूज से अलग है। गुणवत्ता के कारण बाजार में भी आरोही और विशाला तरबूज की मांग अधिक होती है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राज्य सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल को खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया है। इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रभार भी अमिताभ कौशल को दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों के तबादले को लेकर राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर को ग्रामीण विकास विभाग में प्रभारी सचिव के तौर पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ योजना एवं विकास विभाग का प्रभार दिया गया है। IT सचिव विप्रा भाल अपने कार्यों के साथ साथ वाणिज्य कर विभाग के सचिव का भी काम देखेंगी। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार हमलावर है। कल शाम जमशेदपुर के साकची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर भाजपा नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय नगर हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए पार्टी नेता अभय सिंह से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। श्री प्रकाश ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से लगभग सभी अखबारों ने 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कवायद तेज होने से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल के आत्मसमर्पण करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसके चचेरे भाई को रिमांड पर लिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिंदुस्तान ने झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार होने की खबर को आंकड़ों के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जेल से बैरंग लौटाए गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से मुलाकात की खबर को सुर्खियां बनाई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में अन्नपूर्णा देवी रहेंगी रोजगार मेले में मौजूद। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए उपयोगी, बच्चों को स्किल से जोड़कर दी जाएगी शिक्षा। आयुष मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। और राज्य सरकार ने किया 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।